हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं जावास्क्रिप्ट का बेसिक। जावास्क्रिप्ट का इंट्रोडक्शन पार्ट हम लोगों ने कवर कर लिया था। अगर आपने नहीं देखा है तो मेरे प्लेलिस्ट को एक्सेस करके उसे देख सकते हैं। तो चलिए, जावास्क्रिप्ट के बेसिक्स में आज क्या कवर करने वाले हैं वो समझते हैं। पहला हम लोग देखेंगे कंसोल लॉग एंड डिबगिंग। एंड देन दोस्तों हम लोग देखने वाले हैं वेरिएबल एंड डेटा टाइप्स। उसके बाद हम लोग टाइप कन्वर्जन देखने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहले दोस्तों इंडेक्स डॉट एच टी एम एल नाम का एक पेज बना लेते हैं। एंड देन उसमें हम लोग जानते हैं कि कैसे जावास्क्रिप्ट का कोड लिखते हैं। तो हम लोग एक तरीका है कि स्क्रिप्ट ओपन एंड क्लोज करके लिख सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ सिंपल सा स्क्रिप्ट का ओपन एंड क्लोजिंग टैग ले लिया मैंने। एंड कंसोल करा के डिबगिंग कराते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। तो कंसोल डॉट लॉग एंड लिख देते हैं दिस इज माई फर्स्ट कोड। तो यहाँ पर मैं सिंपल सा लिख दूंगा दिस इज माई फर्स्ट कोड। एंड देन दोस्तों हम लोग इसको चेक करेंगे और यहाँ पर जाएंगे। यहाँ पर अभी कुछ भी नहीं दिख रहा है तो मैं लिख दे रहा हूँ सिंपल सा यहाँ पर। सॉरी, यहाँ पर दोस्तों एक गलती हो रही थी, हमारा बॉडी टैग के अंदर रहेगा पहली बार। ओके, ये राइट तरीका है। एंड हेड के अंदर भी हम लोग चला सकते हैं, बट ये सही तरीका है। एंड यहाँ पर हम लोग एक H1 हेडिंग ले लेते हैं एंड लिखते हैं कि दिस इज सेकेंड पार्ट, यानी कि सेकेंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देखें। एंड जैसे ही चलते हैं तो हमारा ये दिस इज सेकेंड पार्ट की हेडिंग दिखा रहा है। एक तरीका जो होता है दोस्तों कंसोल चेक करने का, राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करके हम लोग चेक करते हैं। यहाँ पर इंस्पेक्ट करने के बाद हमारा सिंपल कंसोल दिखेगा। एंड यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या होता है दोस्तों, अगर हमें डायरेक्टली चेक करना है किसी पेज पे आके तो हम F12 को प्रेस करते हैं, सीधा हमारा क्या ओपन होता है, कंसोल ओपन हो जाता है। तो मैंने F12 को क्लिक किया तो हमारा क्या हो गया, कंसोल ओपन हो गया। तो दोस्तों ये फर्स्ट तरीका है। एंड दूसरा तरीका हमारा होता है एक्सटर्नल जेएस, जिसके लिए हमें क्या करना होता है, एक अलग से फाइल बनानी होती है। तो यहाँ पर सिंपल सा मैं एक और फाइल बना लेता हूँ जिसका नाम रखता हूँ स्क्रिप्ट। और जैसा कि मैंने कल बताया था कि जावा स्क्रिप्ट का एक्सटेंशन डॉट जेएस होता है, तो यहाँ पे स्क्रिप्ट डॉट जेएस। एंड इसको हम लोग पहले चलते हैं एंड यहाँ पर क्या करते हैं, इंक्लूड कर लेते हैं। इंक्लूड करते समय याद है दोस्तों, बॉडी के जस्ट ऊपर इंक्लूड करते हैं। तो स्क्रिप्ट और एसआरसी ले लेते हैं। एंड स्क्रिप्ट एसआरसी में हम लोग सिंपल सा फाइल का नाम लिखने वाले हैं। तो स्क्रिप्ट एंड यहाँ पर एसआरसी। एसआरसी मतलब सोर्स लोकेटर होता है। एंड सिंपल हमने नाम रखा है स्क्रिप्ट, जो भी यहाँ पर नाम रहेगा वही नाम सेम रखते हैं। तो स्क्रिप्ट डॉट जेएस हम लोग रख लेते हैं। एंड अब चलते हैं स्क्रिप्ट डॉट जेएस के पेज पर और यहाँ पर सिंपल सा लिखेंगे कि कंसोल डॉट लॉग एंड इसमें लिख देंगे एक्सटर्नल जेएस। तो देखेंगे हम लोग कि हमारा दोनों इंक्लूड हो रहा है कि नहीं, एक्सटर्नल जेएस। एंड लेट मी चेक। तो जैसे ही हम लोग चेक करेंगे तो हमारा एक्सटर्नल जेएस भी यहाँ पर इंक्लूड हो चुका है। तो ये दोस्तों दो तरीके होते हैं जिसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, जावास्क्रिप्ट का कोड लिखते हैं। मैं ज़्यादातर प्रेफर करता हूँ एक्सटर्नल जेएस, और अगर आप लोग डेवलपमेंट एरिया में जाते हैं, इंडस्ट्री एरिया में जाते हैं तो आप लोगों को एक्सटर्नल जेएस का ही यूज़ करना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग सारी प्रैक्टिस क्या करेंगे, एक्सटर्नल जेएस पे करेंगे। तो कंसोल वाला हम लोगों ने सारी चीज़ें देख ली। ये कंसोल हमारा क्या करता है, डिबगिंग के काम आता है। और कभी कभी क्या होता है, हम लोगों की वैल्यू को अगर प्रिंट कराना है तो भी काम आता है। दूसरा कंसोल में डिबगिंग के लिए होता है कंसोल डॉट वार्निंग, यानी कि कंसोल डॉट वार्न, जो कि अगर किसी चीज़ में हमें रिस्ट्रिक्शन लगाना, वार्निंग देनी है तो उसके लिए यूज़ करते हैं। अगर मैं चेक करूँगा इसको तो हमारा एक्सटर्नल जेएस के बाद वार्निंग वाला आ रहा होगा, और इसका वार्निंग लाइक का स्ट्रक्चर भी बन के आ रहा होगा। अगर आप लोग देखें तो यहाँ पर सीधा वार्निंग के तरीके का आ रहा है। तीसरी चीज़ हमारा डिबगिंग में और यूज़ होता है कंसोल डॉट एरर, जो कि अगर हमें कोई एरर फाइंड आउट करना है या चेक करना है तो वहाँ पर हम लोग यूज़ करते हैं कंसोल डॉट एरर। एंड
सिंपल सा लिख देते हैं आई एम एरर। ओके एंड लेट मी चेक। अगर चेक हम लोग करते हैं तो ये भी आ जाता है हमारा। देखिए यहाँ पर सिंपल सा एरर का सिंबल बना के आ गया और ये एनोनिमस वगैरह लिख रहा है। तो दोस्तों आई होप आपको समझ में आ गया हो कि कंसोल का यूज़ कैसे करेंगे एंड डिबगिंग वगैरह में भी कैसे। तो मैं क्या करता हूँ, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल पे जाता हूँ एंड इसको, जो ये हमारा स्क्रिप्ट वाला पार्ट है, इसको क्या करता हूँ, कमेंट कर देता हूँ। एंड जो इसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो चेक कर लेता हूँ। वो हमारा है वेरिएबल, यानी कि var let const। ये अक्सर पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन var let const। तो थोड़ी सी देर में आपका ये सारा डाउट क्लियर होने वाला है कि var let और const में क्या डिफरेंस है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, कमेंट कर लेंगे। और सबसे पहले मैं आपको वेरिएबल समझा देना चाहता हूँ। वेरिएबल जस्ट लाइक ए कंटेनर होता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, वैल्यू को रखते हैं। यानी कि जैसे कि अगर आप फॉर एग्जांपल लें अपने घर में कोई आपके पास कंटेनर, जैसे आटा दाल चावल का कंटेनर है एंड उसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो जिसका कंटेनर है उसमें हम लोग क्या करते हैं, वो चीज़ें रख लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर दाल का कोई कंटेनर है तो उसमें दाल रखते हैं एंड अगर आटे की है तो आटे की रखते हैं। ठीक उसी तरह यहाँ पर वेरिएबल काम करता है। तो अगर मैं इन जनरल भाषा में यहाँ पे समझाने की कोशिश करूँ, तो अगर मैं यहाँ पर एक पेंसिल लाता हूँ एंड मान लीजिए कि ये हमारा एक कंटेनर है एंड इसमें हम लोग क्या करते हैं, कोई चीज़ डालने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस कंटेनर का नाम हम लोग क्या रख देते हैं, मान लीजिए इस कंटेनर का नाम ए है। ये आप यहाँ पर एक्स वाई जेड कुछ भी रख सकते हैं एंड इसमें कुछ वैल्यू एंटर की जा रही है। जो वैल्यू एंटर की जा रही है मान लीजिए वो 5 kg क्या है, मान लीजिए दाल है, ठीक है। तो 5 kg दाल इस कंटेनर में एंटर की जा रही है। जस्ट लाइक इसी तरह हमारा क्या होता है, वेरिएबल एक कंटेनर होता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, वैल्यू को पुट करते हैं, वैल्यू को डालते हैं। तो वेरिएबल हमारा क्या होता है, 3 तरीके का होता है। नंबर 1 वैर, नंबर 2 लेट, नंबर 3 कॉस्ट। अब वैर और कास्ट कहाँ कहाँ यूज़ होता है, लेट कहाँ यूज़ होता है, वो समझ लेते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, वैर लेते हैं। जो वैर वेरिएबल होता है वो दोस्तों हमारा ग्लोबल स्कोप होता है। ग्लोबल स्कोप का मतलब हम उसको कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। अब ये 6 के बाद दोस्तों वैर का यूज़ एकदम ना के बराबर हो गया है। तो वैर ए इक्वल टू, अगर मैं 5 लेता हूँ एंड इसको हम लोग कंसोल कराते हैं और चेक करते हैं कि हमारा ए की वैल्यू आ रही है कि नहीं। तो कंसोल डॉट लॉग अगर मैं करता हूँ एंड ए को देखता हूँ तो हमारा सिंपल सा ए की वैल्यू आ जानी चाहिए 5। तो यहाँ फिर 5 आ चुका है। अब दोस्तों ये ग्लोबल स्कोप कैसे है, अगर हम लोग कर्ली ब्रेसेस के अंदर भी इसे लेते हैं, एक स्कोप के अंदर लेते हैं एंड चेक करते हैं बाहर कि उसकी वैल्यू आ रही है कि नहीं। मैं क्या करता हूँ, पहले इसको कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी एंड देन दोस्तों यहाँ पर हम लोग ला के इसको पेस्ट करेंगे एंड इसको फिलहाल कमेंट कर देता हूँ एंड देन हम लोग देखते हैं कि क्या वैल्यू हमारी आ रही है। तो सिंपल सी वैल्यू 5 आ रही है। बट अगर हम इसको बाहर एक बार कंसोल करा के देखते हैं, कंसोल बाहर कराने के बाद भी वैल्यू आ रही है कि नहीं। दोस्तों हम लोग बाहर कंसोल जैसे ही कराते हैं तो वैल्यू हमारी बाहर वाले कंसोल पे भी मिलती है। यानी कि इस वेरिएबल को इस स्कोप के अंदर भी चेंज किया जा सकता है एंड बाहर भी इसको चेंज किया जा सकता है और फेच भी किया जा सकता है। बट दोस्तों जैसे ही हम लोग लेट में आते हैं, अगर हम लोग लेट लेते हैं, लेट क्या होता है, ब्लॉक स्कोप होता है, एक ब्लॉक के अंदर होता है। जो भी चेंजमेंट होगा, चेंज अगर वेरिएबल की वैल्यू करनी है आप ब्लॉक के अंदर करिए और जैसे ही बाहर अगर आप आगे करना चाहेंगे तो नहीं होगा। यानी कि ये ब्लॉक स्कोप होता है, ब्लॉक के अंदर ही काम करता है। अगर मैं लेट बी इक्वल टू, अगर मैं 10 ले लेता हूँ, आप कुछ भी ले सकते हैं, मैं एग्जांपल के लिए यहाँ पे समझा रहा हूँ। तो कंसोल डॉट लॉग, अगर बी की वैल्यू मैं करता हूँ यहाँ पर बी, तो मैं 10 मिलना चाहिए। तो यहाँ पर 5 5 10 मिल रहा है दोस्तों। एंड देन दोस्तों अगर हम लोग जाते हैं और यहाँ पर क्या करते हैं, लेट की वैल्यू को चेंज करने, यानी बी की वैल्यू को मैं 25 कर देता हूँ, तो अब हमें बी की वैल्यू हमें लास्ट में 25 मिलेगी। पर दोस्तों अगर मैं क्या करता हूँ, इसको एक ब्लॉक स्कोप के अंदर डालता हूँ एंड देन चेक करते हैं दोस्तों कि क्या होता है। जैसे मैं इसको ब्लॉक के अंदर डालूंगा दोस्तों,
अभी तक तो फिलहाल सारी चीज़ें सही है, हमारा सब चीज़ें सही चल रही हैं। अगर मैं इसको कमेंट कर लूँ तो हमारी सारी चीज़ें बहुत अच्छे से चल रही है, तो ये पूरी चीज़ें हमारी अच्छे से चल रही हैं। देन दोस्तों अगर मैं क्या करना चाहता हूँ, जैसे यहाँ पर बाहर मैंने ब्लॉक के बाहर वैल्यू को एक्सेस किया, वैसे यहाँ पर एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ। तो जैसे ही मैं ब्लॉक के बाहर इसकी वैल्यू को एक्सेस करूँगा एंड बी, तो हमें क्या मिलेगा, एक एरर देखने को मिलेगा। तो सिंपल से यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या मिल रहा है, एरर मिल रहा है और लिख रहा है बी इज नॉट डिफाइंड, यानी बी जो है डिफाइन नहीं है, यानी इसको नहीं मिल रहा है। आई होप दोस्तों समझ में आ गया होगा ब्लॉक स्कोप और ग्लोबल स्कोप का मतलब। ग्लोबल स्कोप का मतलब यही होता है कि आप कहीं से भी वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं, बट ब्लॉक स्कोप में सिर्फ ब्लॉक के अंदर ही वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। कांस्ट का यूज दोस्तों होता है सिंपल सा, कांस्ट का यूज हम लोग वहाँ करते हैं जहाँ पर हमें कांस्टेंट वैल्यू का यूज़ करना होता है। तो जैसे मैं कांस्ट लिखता हूँ एंड पाई की वैल्यू फिक्स होती है, अगर मुझे पाई की वैल्यू कहीं दर्शाना है या दिखाना है तो मैं कांस्ट यूज़ करूँगा वेरी एज ए वेरिएबल। एंड कंसोल कराएंगे हम लोग, कंसोल डॉट लॉग, एंड देन हम लोग क्या करेंगे पाई। तो जैसे ही मैं पाई करता हूँ तो हमारा सिंपल सा 3.14 आ। तो दोस्तों कांस्ट को ना ही हम लोग चेंज कर सकते हैं, और इसका भी दोस्तों इसको ब्लॉक लेवल का ही होता है। तो आई होप दोस्तों वेल लिट और कांस्ट में आपका जो भी डाउट हो वो क्लियर हो गया होगा। अब दोस्तों हम लोग चलते हैं डेटा टाइप में, देखते हैं डेटा टाइप में इन जनरल जो चीज़ें यूज़ होती हैं दोस्तों, वो है हमारी स्ट्रिंग। जो भी चीज़ें यूज़ होती हैं तो वो है हमारी क्या है, स्ट्रिंग। एंड उसके बाद हमारे जो यूज़ होते हैं वो है बुलियन। एंड देन दोस्तों हमारी जो यूज़ होती है वो है नंबर। एंड एक चीज़ और हमारी यूज़ होती है दोस्तों नंबर के बाद नल और अनडिफाइंड, बहुत ही कम यूज़ होते हैं बट ये यूज़ होते हैं नल और अनडिफाइंड। तो यही सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। बाकी बिग इंट और जो हमारा है एक और बचता है, जो अगर मैं चेक करूँ यहाँ पर टॉपिक में कि हमारा क्या बच रहा है, सिंबल। सिंबल और बिग इंट है दोस्तों, बहुत कम यूज़ होता है, उसको हम लोग बाद में देखेंगे। जो हमें देखना है वो देख लेते हैं, जैसे कि नल हो गया हमारा और अनडिफाइंड। ओके, और अनडिफाइंड की स्पेलिंग मैंने गलत की हुई है, आप लोग बताते भी नहीं हैं अनडिफाइंड की स्पेलिंग गलत है। अगर आप लोगों ने खोज लिया था यानी आप लोग पता चल गया था तो कमेंट करिए। तो चलिए बारी बारी करके हम लोग इसको चेक करते हैं। सबसे पहले हमारा है स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग आप लोग सीधा सा ये समझिए, जो डबल कामा या सिंगल कामा से स्टार्ट हो वो हमारा कहलाता है स्ट्रिंग। तो अगर मैं लेट ए इक्वल टू, देखिए यहाँ पर डबल से स्टार्ट हुआ है, या आपका अगर सिंगल से भी स्टार्ट होता है तो क्या कहलाएगा दोस्तों, स्ट्रिंग। तो इन जनरल हम लोग क्या लेते हैं स्ट्रिंग में, नाम ही लेते हैं, नाम कोई वर्ड वगैरह। एंड अगर मैं इसको कंसोल कराता हूँ ए को, ए की जगह मैं कुछ और रख देता हूँ क्योंकि ए मैंने ऑलरेडी लिया हुआ, ले डी ले लेता हूँ। डी को हम लोग क्या करते हैं, कंसोल कराते हैं, कंसोल डॉट लॉग एंड देन डी। जैसे ही मैं डी कराऊंगा दोस्तों ना, तो मेरा प्रिंट होके आने वाला है नेम। यहाँ पर देखेंगे मेरा नेम यहाँ पर दोस्तों आ चुका है। एंड इसके बाद दोस्तों अगर मैं सिंगल वाली बात करूँ, जो मैंने कह रहा था या तो सिंगल हो, तो लेट अगर ई में प्रिंट कर रहा है कोडर, तो ये देखिए सिंगल से स्टार्ट हुआ सिंगल से ख़त्म हुआ, तो आप देखेंगे मेरे नाम के नीचे कोडर आने वाला है। अगर मैं ई को प्रिंट कराऊँ तो आप लोग सिंपली देखेंगे कोडर आएगा। ठीक है, मेरा नाम नहीं आ रहा क्योंकि मैंने अपने नाम को यानी डी को प्रिंट नहीं कराया। ठीक है, एंड उसके बाद हमारा दोस्तों जो होता है नंबर होता है, तो नंबर भी हम लोग प्रिंट करा के देख लेते हैं। ये सिंपल सा ये जो हमारा है ये डेटा टाइप जो है हमारा, ये क्या है, नंबर है। अगर मैं यहीं पे फिर से एक बार दिखा देता हूँ, अगर मैं लेट एफ एफ इक्वल टू कोई नंबर ले लेता हूँ 25, तो ये हमारा क्या है, अगर मैं एफ चेक करूँ
तो ये हमारा क्या है, एक नंबर डेटा टाइप का है और 25 हमारा सिंपल सा आंसर आएगा। एंड उसके बाद अगर कोई भी ऐसी ऐसा वेरिएबल जिसको हम लोग असाइन करके नल देते हैं यानी नल वैल्यू देते हैं, वो हमारा नल कहलाता है। जैसे कि मैं लेट g इक्वल टू नल, NULL, तो ये हमारा नल कहलाएगा और उसका आंसर भी हमारा सिंपल सा कुछ भी नहीं दिखाएगा क्योंकि हमने नल लिया हुआ है। एंड अभी मैं टाइप ऑफ चेक करके आप लोगों को दिखा दूंगा कि जो भी डेटा टाइप मैं बता रहा हूँ वो सही है या गलत है। एंड उसके बाद हमारा अनडिफाइंड जो होता है दोस्तों, वो क्या होता है, किसी भी वेरिएबल को हम लोग क्या कर देते हैं, डिफाइन तो कर देते हैं बट उसमें कोई भी वैल्यू नहीं डालते हैं, तो वो हमारा क्या कहलाता है, अनडिफाइंड। अगर मैं इसको चेक करूं तो सिंपल सा यहाँ पे अभी कुछ भी नहीं दिखा रहा है, ये सिंपल सा डेटा टाइप में आएगा और दिखाएगा। तो अभी टाइप ऑफ डेटा में हम लोग चेक कर लेंगे, सिंपल सा ये हमारा क्या हो गया, अनडिफाइंड हुआ, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया, वैल्यू कुछ भी डिफाइन नहीं हुई है। एंड जहाँ पे हमारी वैल्यू ट्रू एंड फॉल्स में डिफाइन होती है, वो क्या होती है दोस्तों, क्या होती है, हाँ, वो होती है हमारी बूलियन वैल्यू। तो लेट एक्स की जगह हम लोग अब जेड कर लेते हैं, जेड इक्वल टू क्या होगा हमारा यहाँ पे, सिंपल सा ट्रू। तो जैसे ही हम लोग ट्रू लिखते हैं तो ये बूलियन आ जाता है। तो अब बारी बारी हम लोग क्या करते हैं, एक एक को प्रिंट करके देख लेते हैं। पहले मैं जेड कराता हूँ, तो जेड हमारा ट्रू आएगा। एंड उसके बाद हम लोग एक्स कराते हैं, अगर एक्स प्रिंट कराते हैं तो हमारा क्या आता है, सिंपल सा अनडिफाइंड। एंड नल वाला यानी कि जी प्रिंट कराता हूँ तो हमारा क्या आना चाहिए, वैल्यू नल आनी चाहिए। तो यहाँ पर सिंपल सा नल आया हुआ है। एंड देन दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, अगर कोई भी डेटा टाइप को जांचना हो यानी पता करना हो कि वो डेटा टाइप कौन सा है, तो सिंपल सा टाइप ऑफ लगा देते हैं एंड हमें पता चल जाता है। तो सिंपल सा ये जितने भी डेटा टाइप है डी से लेकर जेड तक, इसको हम लोग क्या करते हैं, चेक कर लेते हैं। तो सिंपल सा मैं कॉपी करूँगा एंड यहाँ पर हम लोग लिखेंगे टाइप ऑफ डी, टाइप ऑफ डी, टाइप ऑफ डी, ओके, डी अलग से रहेगा। एंड इसी को हम लोग कॉपी कर लेते हैं एंड देन दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे टाइप ऑफ ई, ई भी हमारा क्या है दोस्तों, स्ट्रिंग है। इसको सिंगल से करके, एक डबल वाला ऊपर से, ठीक है। एंड इसको ई, टाइप ऑफ ई इक्वल टू भी क्या आना चाहिए, स्ट्रिंग आना चाहिए। एंड टाइप ऑफ एफ, एंड टाइप ऑफ एफ के बाद हमारा है जी। एंड देन दोस्तों टाइप ऑफ है हमारा एक्स, टाइप ऑफ एक्स। एंड देन दोस्तों एक और है, जी नहीं रहेगा यहाँ, टाइप ऑफ रहेगा, ओके, ठीक है। एंड हम लोग कंसोल कराते हैं, कंसोल टाइप ऑफ जेड। तो यस, अब इसको हम लोग कंसोल करा लेते हैं एंड सबका टाइप हम लोग चेक कर लेते हैं कि जो भी मैंने डेटा टाइप आपको बताया है वो सही है कि नहीं। तो कंसोल लॉग कराते हैं एंड इसको हम लोग कर लेते हैं ब्रैकेट के अंदर, ओके। एंड सारा आंसर हम लोग चेक करेंगे कि जितना भी मैंने आपको बताया वो सही है कि नहीं। तो देखिए सिंपल सा स्ट्रिंग, स्ट्रिंग, नंबर एंड ये ऑब्जेक्ट आ रहा है, नल है, नल को ऑब्जेक्ट एज ए उसने असाइन किया, बट इसका टाइप क्या है दोस्तों, हाँ, नल है। एंड यहाँ पर अनडिफाइंड है इसका टाइप। एंड इसका क्या है, बूलियन। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि डेटा टाइप क्या होता है और कैसे चेक किया जाता है। उसके बाद दोस्तों मैं चेक कर लेता हूँ कि हमारे नेक्स्ट टॉपिक क्या है। नेक्स्ट टॉपिक है टाइप कन्वर्जन एंड कोरिलेशन। दोस्तों टाइप कन्वर्जन एंड कोरिलेशन बहुत ही ईजी है। ये क्या होता है कि जैसे हम लोग कभी यूज़ करते हैं, जैसे नंबर के साथ स्ट्रिंग को यूज़ करते हैं तो सिंपल सा क्या हो जाता है, हमारा स्ट्रिंग बन जाता है। तो ऐसे ही कन्वर्जन को हम लोग क्या करते हैं, कोरेशन या टाइप कन्वर्जन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो मैं क्या करता हूँ, आपको एक एग्जांपल से समझा देता हूँ। तो चलिए
समझते हैं टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो सिंपल सा लेते हैं यहाँ पर, स्क्रिप्ट वाले पार्ट में चलते हैं एंड एक वेरिएबल बनाते हैं यहाँ पर लेट के बाद हम लोग एक्स वाई जेड नाम का एक वेरिएबल बनाते हैं, एक्स वाई जेड। एंड इस वेरिएबल में हम लोग वैल्यू एक पहले लेते हैं स्ट्रिंग। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, डबल कोट से जो भी स्टार्ट होगा वो क्या हमारा कहलाएगा, स्ट्रिंग कहलाएगा, या सिंगल कोट से जो भी स्टार्ट होगा वो क्या कहलाएगा, स्ट्रिंग कहलाएगा। तो ये हमारी है तो नंबर, बट इसका अगर हम लोग टाइप आप चेक करें, अगर आपको नहीं विश्वास है तो आप लोगों को चेक करा देता हूँ। इसका टाइप ऑफ स्ट्रिंग आएगा। यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग करते हैं एंड टाइप ऑफ चेक करते हैं कि कौन सा टाइप का है, टाइप ऑफ एंड एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड एंड लेट मी चेक। देखिए दोस्तों, बोलियन के बाद हमारा सिंपल सा स्ट्रिंग आया होगा। ये हमारा यहाँ तक था बोलियन। अगर मैं इन सबको हटा देता हूँ, आई मीन कमेंट कर देता हूँ, ताकि आप लोगों को क्या रहे दोस्तों, डाउट ना रहे। अब आप लोगों को मेरी बातों पर पूरी तरह से विश्वास हो गया होगा। तो ये हमारा स्ट्रिंग है एंड जैसे ही हम लोग इसमें क्या करते हैं, प्लस करते हैं और 3, यानी स्ट्रिंग में मैं क्या कर रहा हूँ, नंबर को प्लस कर रहा हूँ, जोड़ रहा हूँ। तो दोस्तों अब हमारा ये क्या आने वाला है वो चेक करिएगा। अभी भी हमारा टाइप ऑफ स्ट्रिंग आएगा, यानी लेकिन इसकी वैल्यू जो होगी दोस्तों वो हमारी आने वाली है 53। वो भी किसमें किसमें दोस्तों, हाँ स्ट्रिंग में। अगर मैं इसकी वैल्यू चेक करूँ, टाइप ऑफ अगर हटाता हूँ एंड वैल्यू चेक करता हूँ, तो देखिएगा 53 आया। लेकिन किस में आया दोस्तों, स्ट्रिंग में आया है। अगर कंट्रोल जेड कर लेते हैं हम लोग, कंट्रोल जेड एंड इसको एक बार कॉपी कर लेता हूँ। पहले मैं एक बार वैल्यू को प्रिंट कराते हैं हम लोग एंड एक बार टाइप ऑफ चेक करते हैं। तो देखिए हमारा आंसर आने वाला है 53, ठीक है। लेकिन टाइप कैसा है दोस्तों, स्ट्रिंग है। तो जहाँ पे ऐसा कन्वर्जन होता है नंबर से स्ट्रिंग में या स्ट्रिंग से नंबर में कन्वर्ट होता है, तो वो हमारा कहलाता है टाइप कन्वर्जन या कोरेशन। आई होप दोस्तों आपको अब कोई भी डाउट नहीं रह गया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट करिएगा। ये सारे नोट्स वगैरह आपको एट लास्ट वाले दिन मिल जाएंगे एंड अगली हमारी जो टॉपिक है वो है ऑपरेटर। वो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग कवर करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।